एम्स एकेडमी में आप सभी का खैर मकदम है। एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन निकल के आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका है। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका से नोटिफिकेशन निकल के आया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है। देखिए, नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है। तो अगर आपने नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है या आपका PhD कंप्लीट है तो ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। चांसलर पोर्टल में जाकर के, यूनिवर्सिटी का चांसलर पोर्टल में जाकर के आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए, यहाँ टोटल 273 सीटों के लिए बहाली होने वाली है और तकरीबन 18 सब्जेक्ट इसमें हैं। तो सबसे पहले देखिए बंगाली में क्या है, टोटल 6 सीटें हैं। 2 जर्नल के हैं, 2 ST, 1 SC और EWS के 1 सीट है। टोटल 6 सीट है। बॉटनी में टोटल 11 सीट है। केमिस्ट्री में 22 सीट है। कॉमर्स में 34 सीट है। इकोनॉमिक में 12 सीट हैं। इंग्लिश में 26 सीट है। ज्योग्राफी में 6 सीट है। हिंदी में 33 सीट है। हिस्ट्री में 18 सीट हैं। उसके बाद मैथ में आप बात करते हैं तो मैथ में काफ़ी ज़्यादा सीट है, तकरीबन 22 सीट है। फिजिक्स में भी 30 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 6 सीट है और साइकोलॉजी में 9 सीट है। संस्कृत में 5 सीट है। संथाली में 10 सीट है। उसके बाद उर्दू में 2 सीट है, लेकिन उर्दू में 2 सीट है। यहाँ आप ये देख लें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज ये दिया गया है। अगर आप जर्नल से हैं, अगर जर्नल में सीट है तो अब तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना कैटेगरी को देख लें। अगर उर्दू में यहाँ देखिए 2 सीट है तो 1 सीट आपका है ST के लिए, SC के लिए 1 सीट है और 1 सीट EWS के लिए है। यानी अपने कैटेगरी को देखते हुए आप फॉर्म को फिलअप करें। जोलॉजी के लिए टोटल 4 सीट है। इस तरीके से मिलाकर के तकरीबन 273 सीटों की बहाली होने वाली है और 18 सब्जेक्ट से निकल के ये 18 सब्जेक्ट के लिए बहाली, 18 सब्जेक्ट है इसमें और टोटल 273 पोस्ट हैं। यानी एक अच्छा मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। अब चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं कि इनका क्या क्या प्रोसेस है भरने का। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपने UGC नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेट JRF अगर आपने पास कर लिया तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपके पास में PhD की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने का साइट आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर के यहाँ www.skmu.ac.in में जाकर के आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ खास डेट है उनको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जब फॉर्म को आप भर लेते हैं तो फॉर्म को आपको यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के ऑफिस में भरना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ देख लें। जो फॉर्म भरने के वक्त में जिस डॉक्यूमेंट को आप देंगे वही सारे डॉक्यूमेंट आपको फिर रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ खास नोटिस यहाँ ये है कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का तारीख जो है ऑनलाइन 6/3/2024 से शुरू हो जाएगा और आखिरी तारीख क्या है 20/3/2024 तक है। लास्ट डेट सबमिट हार्ड कॉपी, यानी हार्ड कॉपी लास्ट सबमिट करने का डेट क्या 28/3/2024। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब आप फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म को भरने के बाद जो हार्ड कॉपी है उसको रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजना पड़ेगा बाई पोस्ट। उसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू देख लीजिए और 23/4/2024 को, और उसके बाद जब रिजल्ट का डेट क्या है 3rd वीक ऑफ मई। ये सारे नोटिफिकेशन आप बाज़ाब्ता गौर से देख लें, देख करके, और अगर आपका एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।